मैं आपको एक सहाबी का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बदला लेने का एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का वक्त जब आया, उस वक्त आप पर शदीद किस्म का बुखार था, आपके सर में दर्द था। इसी हाल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ग़ुलाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि मदीने जाकर के ऐलान कर दो कि अगर किसी का हक़ मुझ पर है वो आकर मस्जिद नबवी में अपना हक़ मुझसे ले ले। हज़रत बिलाल गए, ऐलान किया। मदीने के लोगों ने जब ये ऐलान सुना है तो आँखों में आंसू आ गए, एक कोहराम समझ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी तशरीफ़ लाए। आपको इस कदर तेज़ बुखार था कि आपका चेहरे मुबारक जर्द था, सुर्ख हुआ जा रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी का कोई हक़ मुझ पर है तो आज ही अपना हक़ मुझसे ले ले। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने रब से क़यामत में इस हाल में मिलूँ कि किसी शख्स का कोई हक़ मुझ पर बाकी हो। ये सुनकर सहाबे किराम में एक वलवला पैदा हो गया, दिल तड़प उठा। मस्जिद नबवी के अंदर चीख उठ गई कि सबको ये सदमा होने लगा कि आप हमारा साथ छोड़ करके जा रहे हैं और हमसे कैसी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई। सहाबा की यह हालत देखी, सहाबा की गमगीनगी और सहाबा का तड़पना और सहाबा की बेचैनी और आपका इज़्तिराब जब सहाबे किराम ने देखा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मैं जिस मकसद के लिए आया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा था वो मेरा मकसद पूरा हो चुका है। अब हम सब लोग क़यामत में मिलेंगे। इसी दौरान एक सहाबी जो मैं ज़िक्र करना चाहता था, इसी दौरान एक सहाबी खड़े हुए, रिवायतों में उनका नाम उकाशा आता है। खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा है हक़ आप पर, मैं बदला लेना चाहता हूँ। और वह हक़ ये है कि आप जब जंगे उहद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपका कोड़ा मेरी पुश्त पर, मेरी पीठ पर लग गया था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर आपके जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और कहा, क्या तुम अल्लाह के रसूल से बदला लोगे? तुम्हें दिखता नहीं है? क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के नबी बीमार हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुखार है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये कैफियत है और तुम अल्लाह के नबी से बदला लोगे? अगर तुम बदला ही लेना चाहते हो तो आकर के मुझे कोड़े मार लो, आकर के मुझसे बदला ले लो। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अंदर भी एक कैफियत तारी हो गई। सारे ये मंजर देख रहे थे। हज़रत उकाशा ने कहा कि नहीं, मैं बदला लूँगा तो मैं अल्लाह के नबी से लूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर से कहा कि उमर, इसका मुझ पर हक़ है, इसे आगे आने दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के हुक्म को सामने रखकर उनको आगे आने दिया, खामोशी के साथ में खड़े रहे। हज़रत सहाबे किराम तमाम के तमाम लोग ये मंजर देख करके बेतहाशा रो रहे थे। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोड़ा मंगवाया और हज़रत उकाशा को दिया और कहा कि उकाशा, तुम अपना बदला ले लो मुझे कोड़ा मार कर। हज़रत सहाबे किराम ये मंजर देख करके बेतहाशा रोने लगे। हज़रत उकाशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी नंगी पीठ पर आपका कोड़ा लगा था और जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था मेरी पीठ उस वक्त में नंगी हो रही थी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर बदला लूँगा तो आपकी पीठ भी नंगी हो। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उतारा और कहा कि लो, तुम मेरी नंगी पीठ पर अपना कोड़ा मार लो। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक पीठ को खोल दिया है तो दौड़े, कोड़ा फेंका और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से चिमट गए, उसको बोसा देने लगे, चूमने लगे, मोहरे नबूवत को चूमा और लिपट कर रो करके कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मेरी क्या मजाल, ये अल्लाह के नबी, मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात, मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपको कोड़ा मारूंगा।
मैं तो ज़रा से भी तकलीफ़ कोई आप गोदे में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं आपको कैसे कोड़ा मारूँ, मैं आपको छूना चाहता था, मोहरे नबूवत से लिपटना चाहता था। मुझे कोई और बहाना नहीं मिला, कोई और तरीक़ा नहीं मिला। मैंने ये बहाना ढूँढा, और ये मैंने इसलिए ढूँढा कि कल क़यामत में मैं इसको चूम करके मैं ये चाहता था कि आपकी मुबारक पीठ पर लगी मोहरे नबूवत को जो मैं चूम लूँगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में जन्नत का हक़दार बन जाऊँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे कि उकाशा तुमने यह मकाम करके चूम करके अपने लिए जन्नत को वाजिब कर दिया।